रिश्ते के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अगर रिश्ता है तो वो इंसान उसके ऊपर कुछ भी चीज़ लागू करवा सकता है। जी बिल्कुल। वो षटकर्म में से कोई भी चीज़ उसके ऊपर लागू करवा सकता है। तो उस समय में मतलब क्या करना चाहिए? अगर आपने समाधान की बात करें तो क्या चीज़ उसके लिए बेस्ट रहेगी? देखो, इंसान को पता होना चाहिए कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है। जी। मैं इंसान के प्रति इतना क्यों सोच रहा हूँ। हाँ, दोनों सोच रहे हैं, अटैचमेंट दोनों की है एक दूसरे से। जितना वो सोच रहा है उतनी वो सोच रही है, तो एक चीज हो, रिश्ता हो अच्छा, कि भाई हाँ प्रेम। एक ही बंदा सोच रहा है, उसको पता है कि मेरी इज्जत कुछ नहीं है इसके सामने। जब उसका मन होता है तब वो बात करता है, जब उसका मन नहीं होता है तब वो बात नहीं करता, लेकिन मैं उसके लिए फिर भी पागल हूँ। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे वशीकरण है, होती चीजें बिल्कुल। जी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी पसंद आ रही होंगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो आज का पॉडकास्ट सेशन भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आपको काफ़ी नया जानने को मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो वीडियो को देखने से पहले उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी प्रश्न है, सवाल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी साधनाओं के बारे में, तंत्र साधनाओं के बारे में, तंत्र विद्याओं के बारे में। क्या तंत्र विद्या सिर्फ एक तरीके की होती है या फिर हम उसके अनेक प्रकार देखते हैं? और तंत्र विद्या क्या आपके जीवन में भी काम कर सकती है? क्या ये अच्छे काम करती है या फिर बुरे काम करती है? तो ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानेंगे, और ऑडियंस के भी कई सारे सवाल होते हैं जो वो हमसे पूछते हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब आज हम इस पॉडकास्ट सेशन में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि दोबारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कई बार आ चुके हैं, वो हैं जगदीश तांत्रिक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। ओम काली। ओम काली जगदीश तांत्रिक जी। तो जगदीश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें, देखिए इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चर्चा करी है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना है, पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हमें किसी व्यक्ति के मन पर कब्जा करना हो, जिससे वो रात में उठ के भी हमारा नाम ले, मतलब इतना असर पड़ जाए उसका हमारे, मतलब उसके दिमाग पर हमारा, तो ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है कि दिमाग पर भी कब्जा हो सकता है? हर एक वशीकरण में होता है ये सब। अच्छा, जी जी। मतलब होता है, अच्छाई के लिए होना जरूरी है ये चीज। करवाने वाला अच्छाई के लिए होना चाहिए। बाकी हर एक वशीकरण में ये चीज हो सकती है। हाँ जी, हाँ कि जी। जितना सामने वाला सोच रहा है ना, उतना ही वो सोचे। जी बिल्कुल। ये तो रिलेशन में है ही है। रिलेशन चल रहा है तो जितना मतलब, लेकिन आज के टाइम में क्या है, मतलब लड़का अगर ज्यादा सोच रहा है तो लड़की नहीं सोच रही, लड़की का माइंड कहीं और जा रहा है। बिल्कुल। ये सब चीजें होती है। अब दोनों साइड में ये चीजें, आपको लग रहा है कि दोनों साइड में ये चीजें उक चूक हो रही है जी। क्योंकि मैं उसको इम्पोर्टेंट इतना दे रहा हूँ कि मेरे प्रति उसके, मतलब उसके प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है। हाँ जी। मैं उसके प्रति 24 घंटे सोचता रहता हूँ, लेकिन उसको जब याद आती है मेरी, जी, मतलब वो तो 24 घंटे सोचता है, वो कभी याद आ गई 2-3 दिन में तो कभी बात कर ली, ठीक है, तो वो सब चीजें होती है तो वहां पे लागू होती है बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और देखिए हम अक्सर जगदीश जी ये भी सुनते हैं कि ये जो वशीकरण का अनुष्ठान होता है, ये रात को ज्यादातर चलता है। तो मतलब ऐसी भी चीज होती है सिर्फ रात को ही चलता है या फिर दिनचर्या में भी हम इसे कर सकते हैं? दिन में भी हो सकती है। दिन में भी हो सकता है ये? बिल्कुल। अच्छा जी। तो मतलब उस टाइम भी ये प्रक्रिया वही सेम रहती है? हाँ, सेम चलती है। जी काम जी। अलग अलग हिसाब से होते हैं। अब समझ लो शमशान का कार्य है तो नाइट में होगा, रात को होगा, जी दिन में तो है ही नहीं उसका रास्ता कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अब जैसे कि आपके पास कई सारे लोग आते हैं, तो आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है,
अब उसके पीछे जो भी मान लीजिए उसका पार्टनर है, उसकी मृत्यु हो गई है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो उसकी जो परछाई है वो उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ पा रही है। तो ऐसे भी आपके पास कोई केसेस आ रखे हैं क्या? हाँ, ये केस, ऐसे केस आए हैं, बहुत पहले आया था एक केस इस हम्म मतलब रिलेशन में है, लड़का लड़की रिलेशन में है, या लड़के की डेथ हो जाती है या लड़की की हम्म डेथ हो जाती है, तो वहां जी। पे वो मतलब वो मेन चीज क्या होती है, उसके माइंड से नहीं निकलती है उससे, तब उसको वो दिखाई देती है, अच्छा। क्योंकि वो उन चीजों को आह्वान करता है, वो उसको याद करता है ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल। तो वो हाजिर होता है इंसान। ये सब चीजें होती है। मेरे पास में केस आ रखा है, सही किया है, अच्छा जी। दिखाई देती है, लेकिन हाँ वो मन से याद करता है सब कुछ, कुछ भी करता है तो बुरा नहीं करती है वो, बिल्कुल बिल्कुल। दिखाई देती है बस कि मैं हूँ, तेरे साथ में हूँ, ये चीजें होती है। जी। पर जगदीश जी, हमने तो ऐसे कई सारे केसेस देखे कि मतलब मान लीजिए अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि वो जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है, वो उसके दिमाग में बस गया है एकदम से, मतलब हर दिन हर समय हर घंटे वही दिमाग में चल रहा है, तो ऐसे तो व्यक्ति को पागल भी बना देता है। पागल अलग होते हैं, हम्म ठीक है, लेकिन उसके प्रति अच्छा ही सोचना, जी। वो एक प्रेम है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन ये वशीकरण हो क्यों लगवाते हैं, क्योंकि एक इंसान सोच रहा है, दूसरा हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि मन है ना, ये सब बता देता है जी बिल्कुल। कि मैं जितना सोचता हूँ ना मेरे प्रति, वो नहीं सोच रहा है सामने वाला, तो वो तब कदम उठाता है कि मैं जितना सोचूं उससे कई गुना ज्यादा कैसे सोचेगा ये इंसान। तो वहां पे वशीकरण है, तरह तरह के वशीकरण है कि फ्यूचर में आप लोगों को आगे क्या करना है, जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से चीजें लागू होती है। समझ गई। तो जगदीश जी देखिए, मैं आपसे अब ये बात करना चाहूंगी कि ऐसे कई लोगों का मानना है कि अगर हम तंत्र विद्या के बारे में बात करें तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो तंत्र विद्या है ये काम वासना के द्वार से गुजर के निकलती है और तब जाके काम करती है। तो आपको क्या लगता है, ये चीज सही है? देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेन चीज गलत भावना, हम्म नियत, मेन चीज नियत पे आती है सब चीजें, जी। कि आपकी भावना उसके प्रति है क्या, आप फ्यूचर में उसके प्रति आप दोनों क्या सोच रहे हैं, और आप अगर उसके ऊपर कुछ करवाना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से करवाना चाह रहे हैं, जी अच्छाई के लिए या खाली उसको यूज लेने के लिए लाइफ में, मतलब कि भाई हाँ मेरे को इसको खाली साथ में रखना है बस। जी समझ गई। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको पता है आगे चल के हमारा रिश्ता नष्ट होना है, वो चीज करवा रहे हो लेकिन आप टाइम पास के लिए करवा रहे हो कि भाई ये इंसान मेरे गुलाम रहे या मेरे पीछे पागल रहे, जी बिल्कुल। तो वो गलत चीजों में आ जाती है बस। जी जी जी। और देखिए मतलब ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में बहुत ही मतलब नीच तरीके के ख्याल आते हैं कि भाई मेरे को तो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, तो इसके लिए मेरे को इसके ऊपर वशीकरण कराना है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज भी संभव हो सकती है? संभव होती है, बिल्कुल, ना का सवाल ही नहीं है, चीजें लागू होती है, बिल्कुल होती है, जी। जो इंसान चाहता है, लेकिन कनेक्ट होना, रिश्ता होना बहुत जरूरी है, रिश्ते के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अगर रिश्ता है तो वो इंसान उसके ऊपर कुछ भी चीज लागू करवा सकता है, जी जी वो बिल्कुल। षटकर्म में से कोई भी चीज उसके ऊपर लागू करवा सकता है, रिश्ता है तो उसका। जी। पर मतलब जगदीश जी, आपको नहीं लगता कि ये काफी गलत चीज है और इसका समाधान भी होना चाहिए साथ के साथ, अगर हो रही है किसी व्यक्ति के साथ ऐसी चीज तो? समाधान तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या उठा लो आप, कोई भी दिक्कत होना, कोई भी चीज लागू हो रखी है जी। तो उसका समाधान पहले बनता है, उसके बाद में कोई दिक्कत बनती है। जी अगर कोई भी वशीकरण लगवा रहा है, वो बिना मर्जी के कुछ चीजें लागू करवा रहा है, तो उसको हटाने के लिए चीजें बनेगी साथ में, बिल्कुल। जी बस साधक होना चाहिए, काटने वाला चाहिए उस चीजों को कि गलत हो रहा है, मतलब एक गलत हिसाब से कि भाई मेरे इशारों पे ना चाहिए, जी वहां पे ये चीजें होती है लागू, आज भी होती है, करवाते हैं लोग, बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब मान लीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ आ रही है, किसी के ऊपर ऐसा वशीकरण कराया गया है, तो उस समय में मतलब क्या करना चाहिए? अगर आपने समाधान की बात करी है तो क्या चीज उसके लिए बेस्ट रहेगी? देखो इंसान को पता होना चाहिए कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, जी। मैं इंसान के प्रति इतना क्यों सोच रहा हूँ। हाँ दोनों सोच रहे हैं, अटैचमेंट दोनों की है एक दूसरे से, जितना वो सोच रहा है उतनी वो सोच रही है, तो एक चीज हो, रिश्ता हो अच्छा, कि भाई हाँ प्रेम है। जी। एक ही बंदा सोच रहा है, उसको पता है कि मेरी इज्जत कुछ नहीं है इसके सामने, जब उसका मन होता है तब वो बात करता है, जब उसका मन नहीं होता है तब वो बात नहीं करता है, लेकिन मैं उसके लिए फिर भी पागल हूँ। जी बिल्कुल। तो वहां पे वशीकरण है, होती चीजें, बिल्कुल। जी।
और जगदीश जी देखिए, अब मैं थोड़ी गहराई में जाना चाहूँगी इस बारी, क्योंकि देखिए ऐसे कई सारे लोग हमें मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि ये जो जितने भी हम तांत्रिक देख रहे हैं सारे फ्रॉड हैं, ये कोई काम करके नहीं देंगे, सब कुछ ये भ्रम की बातें हैं। तो मैं ये चाहूँगी आपसे कि एक बार आप हमारे दर्शकों को ये चीज़ बताएं कि ये लोग अपने दिमाग में चीज़ें बिठा के बैठे हैं कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है, आप लोग फ्रॉड ही कर रहे हैं उन लोगों के साथ, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबकी बुराई नहीं करता हूँ, ठीक है। जी कोई साधक हो, आपने कहीं से भी काम करवाया है, जी लेकिन कई साधक, कई तांत्रिक ऐसे हैं, उनको पता है, उनको अनुभव चाहिए कि हमने जो चीजें सीखी है, आज ये मैं चीज लागू करवाता हूँ, जी क्या पता उससे हो जाए। लेकिन जो चीज जिस रास्ते से हो सकती है ना, वो उसी रास्ते से होगी। आप चाहे एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा लेंगे ना कि मैं इस चीज से कर दूं, नॉर्मल चीजों से कर दूं, क्योंकि वो काम वैसे होने वाले नहीं है। तो वहां पे काम क्या है, 20-30% पहुंच गया, फिर वो चीजें नष्ट हो जाती है। तो साधक को पता है कि इस चीज से पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाती है, फिर वो मुंह छुपाते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, सामने वाले के सामने साफ रखना चाहिए कि मैं ऐसे इस चीज को सही कर सकता हूँ। आपको अगर क्षमता है आपकी, आप करवा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव काम की जगह नेगेटिव काम करना पड़ेगा अपने को। लेकिन कई लड़के लड़कियां हैं जो इन चीजों से डरते हैं कि आगे चल के हमारे ऊपर इफेक्ट गलत पड़ेगा, लेकिन गलत कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छे से बताई, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आज का जो हमारा एपिसोड है वो ऑडियंस के लिए ज़्यादा रहे, क्योंकि ऑडियंस ही हमें कई सारे प्रश्न करते हैं, उनके दिमाग में काफ़ी मतलब ख्याल रहते हैं, डर रहते हैं, तो उस डर को हम दूर कर सके, इसलिए हम ये आज की वीडियो इसी के ऊपर रखना चाहेंगे मेजरली। अब जैसे कि देखिए कई सारे लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि जैसे कि आपके पास भी काफ़ी लोग आते हैं, हमारी ऑडियंस में से आपके पास काफ़ी लोग आए हैं काम कराने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो ऐसे नए दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके सवाल ये भी रहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए वो अपने बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उनका नाम वगैरह जो भी है, तो उन्हें इस चीज़ का डर रहता है कि भाई वो कहीं पब्लिक में ना चली जाए ऐसी चीज़ें। देखो, पहली बात तो जो भी अपनी प्राइवेट लाइफ है वो बात अपने को शेयर करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं देखो इज्जत करता हूँ सबकी, मेरे पास में कोई भी कांटेक्ट करता है, मेरे से बात करता है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। वो अपनी लाइफ की जो मेन चीजें होती हैं, जो उसके माइंड के अंदर मतलब चल रही है शुरू से, वो मेरे को शेयर करता है। मैं उसके साथ में गलत करूंगा तो अच्छा नहीं है वो। लेकिन जो चीज भाग्य में नहीं है वो मैं साफ बोलता हूँ उनको कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। अगर भाग्य में लिख रखी है तो मैं, चाहे कुछ भी आप करवा रहे हो रिश्ते के प्रति, मतलब रिलेशन में करा रहे हो या पति पत्नी के लिए करवा रहे हो, या कोई भी तंत्र आपके ऊपर लागू हो रखा है, तो मैं आपको साफ बताऊंगा मैं ऐसे ये चीज कर सकता हूँ। बिल्कुल जी। तो ऑडियंस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जगदीश स्वामी जी हमारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी समय से आ रहे हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ें उन्होंने बताई हैं। सो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं 100%, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी दर्शक आए हैं जिन्होंने उनके फीडबैक्स दिए हैं, रिव्यूज़ दिए हैं कि उनका काम भी 100% हुआ है। भले ही बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप में थोड़ा धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों को काफ़ी जल्दी भी होती है। जगदीश जी, कई केस होते हैं, कई केस ऐसे होते हैं, कई लोग, अब समझ लो आप मेरे पास में आए हो जी, आपके मन के अंदर कुछ और है, आप करवा रहे हो, मैं तो साधक हूँ, मेरे को तो ऐसा थोड़ा बहुत अनुभव है जी, मैं जानता हूँ आपके प्रति कि आप कौन सी चीज करवा रहे हो, लेकिन आपके मन के अंदर पता है आपको, आप ढूंढ रहे हो झूठा जी, ठीक है। आप सोच रहे हो कि क्या पता ये चीज लागू करवा दें, लेकिन हर जगह सच भी नहीं है, हर जगह झूठ भी नहीं है। बिल्कुल, हर जगह जो बुरे तांत्रिक हैं, जो बिना मर्जी के अधीन कुछ चीजें करते हैं जी, वो भी नहीं मिलते हैं, सच्चे तांत्रिक भी नहीं मिलते हैं जी। तो अब आप मेरे पास में कौन सी आशा से आए हो, आप क्या चाहते हैं, मन के अंदर भाव क्या है आपके, वो चीजें। अब आप गलत चीज करवा रहे हो, आपको तो पता है कि मैं चीज गलत करवा रहा हूँ, सही बात है, ये नहीं हुई, तो फिर आप बोलते हो हमें कि ये चीज हुई नहीं, लेकिन आपकी मन आत्मा भावना से पूछो आप करवा क्या रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी आपने अच्छी बात करी, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो किसी भी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, अब उन्हें नहीं पता कि वो सच्चा है झूठा है, और ऐसे मतलब बहुत सारे लोग प्रचार में दिखाते हैं कि भाई 2 दिन में 1 घंटे में आपका वशीकरण कर देंगे। गलत तो नहीं होता ऐसे जी, बिल्कुल ऐसा कोई वशीकरण है ही नहीं। वशीकरण के लिए बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ती है जी, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो करनी पड़ती है, तब जाके कोई वशीकरण लागू होता है।
जी बिल्कुल। और जगदीश जी, मैं आपको एक केस भी बताना चाहूँगी। हमारी ऑडियंस में से एक महिला का सवाल था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि अब जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में तंत्र विद्या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर उन महिला ने क्या कराया था, उन्होंने कराया था मुस्लिम वशीकरण। अब मेरे को इसके बारे में इतना पता नहीं है, ना मैं किसी धर्म के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी, पर उन्होंने मुस्लिम वशीकरण कराया था और वो क्या है थी, इसका असर उन्हें उल्टा ही पड़ गया था इसके ऊपर। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आई थी, वो ज़्यादा बता नहीं पाई, पर वो कहती उनकी एक तरीके से ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई थी इस चक्कर में। वो चीज देखो, मानो तो कई बार क्या है, पितरों पे चली जाती, अच्छा। अपने जो घर के जो इष्ट देव होते हैं वहां पे चली जाती जी। क्योंकि अपने जो इष्ट देव हैं, ठीक है, क्यों है वो पितर क्यों मानते हैं? क्योंकि कई हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, अपने घर का, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। तो कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी तंत्र तो लागू होता है तो वो बीच में कदम उठाएंगे वो तो। जी तो अब देखो मुस्लिम तंत्र है, हाँ जी, वो किस तरीके से क्या नेगेटिव चीजें, मतलब ज्यादातर तो नेगेटिव करते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, अब कोई चीज बिना मर्जी के कोई चीज करवाते हैं तो गलत है वो, लेकिन हाँ उनका हुआ है तो मेरे हिसाब से पितरों की वजह से या जी इनकी वजह से ये चीजें हुई है। हाँ जी, यानी कि पितृ दोष लग गया है उन्हें। पितृ रुष्ट हो जाता है। अच्छा, रुष्ट हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। कि मेन चीज क्या है, वो लगने नहीं देते हैं। जो करवा रहा है, समझ लो आप बोल रहे हैं कि हिंदू थे, उनके ऊपर कुछ करवाया, ठीक है, तो उनके ऊपर समझ लो लागू नहीं हुआ जी, और सामने वाले के ऊपर वापस उल्टा हो गया, तो वो पितरों की वजह से हुआ है। अच्छा, क्योंकि वो देवी देवता हैं, घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, पितृदेव, वो बीच में आ जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल तू बिल्कुल कौन होता है जी, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे हाथ डालने वाला? सही बात है। वो भी तो एक शक्ति है, बिल्कुल चाहे प्रेत मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, पितर बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगी, अब आपको काफ़ी वर्ष हो गए हैं, साल हो गए हैं काम करते करते, काफ़ी सालों का अनुभव है आपको, तो कभी मतलब आपके साथ भी ऐसे हुआ है कि आपके साथ भी कोई मतलब परछाई पीछे पड़ गई हो आपके और आपका पीछा ना छोड़ रही हो? कई बार ही होता है। अच्छा। कई बार कोई भी काम करके आ रहे हैं, ठीक है, मैं अभी की बात है जी, मैं कहीं से कुछ कार्य करके आ रहा था, कुछ चीजें जैसे चारों दिशाओं होती है, जैसे चौराया होता है, अब कई नदी के कार्य होते हैं, तो मैं एक नदी का कार्य था। हाँ जी। मैं जिस जगह रहता हूँ उससे थोड़ा दूर था, वहाँ पे नदी नहीं है कुछ, ठीक है, कोई तालाब था, वहां से कुछ चीजें करके चीजें ऐसी थी जो मैं हटा के आ रहा था वहां से। अच्छा। ठीक है, तो वहां से आ रहा था तो मेरे पीछे कुछ चीजें थी। अब मेरे पीछे थी, वहां से जब मेरे पीछे हुई वहां से मेरे को पता चल गया। अच्छा। लेकिन मैं जैसे जैसे पास आता गया, अब समझ लो लगभग आधा किलोमीटर था मेरा रास्ता जी। ठीक है, जहाँ से मैं दो चीजें करके आया, वहां से समझ लो गाड़ी से उतर के आधा किलोमीटर पैदल चलता था मेरे को। तो वहां से आया, मेरे को पता चल गया कुछ ना कुछ पीछे चला है। अच्छा। अब जैसे जैसे रास्ता पास में आ रहा है वैसे वैसे कभी इधर कभी उधर मेरे को दिखा रहा है कि मैं तेरे साथ में हूँ। कभी पीछे से हवा आ रही है जी, कभी जैसे मतलब मिट्टी उड़ रही है, कभी पत्थर पीछे से आ रहे हैं, पैरों पे लग रहे हैं मेरे। जी, तो उस समय होती है चीजें रेगुलर, देखो ये कार्य है, पता है मेरा काम यही है। तो आपको डर नहीं लगता उस समय में? डर, देखो भय हर चीज का होता है, जब कोई चीज भय से निकलना पड़ता है, जी, ये चीज करते हैं तो पहले यही चीजें होती है। बिल्कुल। स्टार्टिंग में सब साधना ही होती है जो अपना भय निकालने के लिए चीजें होती है, बिल्कुल। डर निकालने के लिए। जो भी मेरे गुरु हैं, ठीक है, तो वो ये चीजें सिखाते हैं पहले, जी, उसके बाद भी मार्गदर्शन मिलता है इन चीजों का कि तेरा डर खत्म कर, क्योंकि तेरे को आगे इन चीजों का सामना करना है। बिल्कुल। ये तो नॉर्मल चीज है, दिखाती है बस कि मैं हूँ। जी, पर वो आपके लिए नॉर्मल चीज है। अब जैसे कि आप शमशानी क्रियाएं करते हैं, सारी क्रियाएं ऑलमोस्ट आप शमशान में ही करते हैं, जी, पर अगर एक साधारण व्यक्ति अगर शमशान से गुजर भी रहा है तो लोग बोलते हैं भाई पीछे मुड़ के नहीं देखना वहां पे, मतलब पीछे आत्माएं पड़ जाएंगी वगैरह, तो उस समय में मतलब ऐसा हो ओरा के सकता है? ऊपर होता है वो। अच्छा। ओरा होता है ना, कमजोर होता है ओरा, समझ लो, तो वो चीजें अच्छा। आ जाती है सामने, जी जी जी। दिख जाती है चीजें, होती है चीजें, बिल्कुल नेगेटिव चीजें होती है, कई बार पीछे आ जाती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो मानसिक तौर पर कमजोर हो काफी, तो उसके पीछे पड़ सकती है ये? हाँ, उसको दिखा सकती है, प्रवेश भी कर सकती है उसके अंदर। अच्छा। जी जी जी। अब मान लीजिए, मैं बोलना तो नहीं चाहूंगी जगदीश जी, पर ऐसे कई सारे लोग हैं दुनिया में
जो मानसिक तौर से मतलब काफी कमजोर हैं, डरते हैं इन चीजों से काफी, तो उस समय में वो क्या कर सकते हैं फिर? देखो, मेन चीज अपने इष्ट को याद करो, हम्म। ठीक है। चीजें होती हैं बिल्कुल, लेकिन उन चीजों को आप देखो मत। जी। आप अपने रास्ते के ऊपर देखो, आप कहाँ जा रहे हैं, बस इग्नोर जैसे हाँ जी, इग्नोर करो उन चीजों इग्नोर को, बस, करो। और कुछ नहीं। बिल्कुल। अगर इग्नोर करोगे तो आपको कुछ बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आप उनको रास्ता दोगे जी। कि हाँ आ जा तू, कोई दिक्कत नहीं है तो वो तो औरे के ऊपर आता है, मेन चीज डिफेंड वो दिखा सकता है आपको। बिल्कुल जी। अब जैसे कि आपने भी ये मालाएं धारण कर रखी हैं, तो अब जैसे कि मान लीजिए अगर एक साधारण व्यक्ति है, जैसे कि रुद्र की माला होती है, कवच होते हैं, ये सब पहनते हैं, तो आपको क्या लगता है असल में हमारी सुरक्षा करते हैं काली नहीं शक्तियों नहीं, से? ऐसे नहीं करता है। अच्छा। हर एक चीज कोई भी आप धारण कर रहे हैं, जी। चाहे तुलसी की माला कर रहे हैं, चाहे रुद्राक्षी माला कर रहे हैं, जी। ठीक है, तो हर एक चीज का मतलब एक जाप होता है, इन चीजों को तैयार करना पड़ता है, फिर जाके काम करती है। अच्छा जी। तो आपके लिए भी एक ये सुरक्षा कवच की तरह काम करती है ये माला? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। अब देखिए जगदीश जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति ये चाहता है कि एक दूसरे व्यक्ति को वो उसका मतलब उसका मानसिक संतुलन ही खराब कर दे, उसको पूरी तरीके से पागल बना दे, तो वो चीज हो सकती है क्या? हाँ, गलत चीजों में आएगी ये। अच्छा। तंत्र में आएगी। तंत्र में आप षटक्रम में ले लो, चाहिए षटकर्म में? षटक्रम में जैसे उच्चाटन करना जी। किसी इंसान का, जी। मतलब मन को उच्चाटन कर देना, काम धंधे से, हर एक चीज से, परिवार से, हाँ जी। हर एक इंसान से वो बात नहीं करेगा, काम पे हर एक चीज से दूर होगा। जी। बिल्कुल। बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं? बिल्कुल होती है। मतलब हम कई बार देखते हैं कि कई सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि मतलब एक इंसान मतलब भला था, काफी अच्छा कुछ चल रहा था, एकदम ठीक था वो, पर अचानक से ही ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है, घर में मतलब गाली गलौज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं सुन रहे, एकदम मतलब स्थिति ही बिगड़ जाती है उस व्यक्ति की, तो इसका भी रीजन यही हो सकता है? देखो, शैतानी चीजें होती हैं, गलत चीजें होती हैं। नशा कर लेना, फिर काम धंधे पे ध्यान नहीं करना, औरतों पे हाथ उठाना, लड़ाई झगड़ा करना, ये चीजें करवाने के बाद में होती है, अपने आप चीज लागू नहीं होती। बिल्कुल। कोई ये चीज करवा रहा है, समझ लो कोई उच्चाटन करवा रहा है उसका, ठीक है, हर एक से उसका मन हटा रहा है कि सबसे मन हट जाए उसका, वो कहीं का भी ना रहे, तो उच्चाटन क्रिया है, बिल्कुल षटक्रम में आती है तंत्र में। अच्छा। 6 क्रम है, उसमें से उच्चाटन क्रिया आती है। बाकी इसमें ही कई तरह के काम होते हैं, और भी उच्चाटन से छोड़ के कराओगे आप, तंत्र से रिलेटेड कराओगे तो भी हो सकती है, कई तरह की चीजें हो सकती है। बिल्कुल। और जगदीश जी, जैसे कि हम काफी वीडियोस में देखते हैं, रील्स में देखते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं वो झाड़ा भी लगाते हैं, है ना, व्यक्तियों के ऊपर, तो वो मतलब किस तरीके से काम करता है वो झाड़ा लगाना जो होता है? झाड़ा एक बार में काम नहीं करता है। अच्छा। झाड़े की एक टाइमिंग होती है, ठीक है, क्या रखा है, पहले वो चीज देखी जाएगी जी। ये चीजें झाड़े से हट सकती हैं। अच्छा। नॉर्मली समझ लो कोई चौराहे में पैर आ रखा है, या कोई ऐसी जगह पे कोई आवाज दे दी है आपने, या कहीं से जा रहे हैं आप, कोई ऐसी चीज है वहां पे आपने बाथरूम करे हैं, ठीक है, तो आपको गलत चीजें हो रही है, मतलब ऐसे ही नॉर्मली बुखार हो रहे हैं, ठीक है, तबीयत खराब हो रही है, आप दवाई ले रहे हैं फिर भी असर नहीं कर रही, तब वो झाड़ा लगाते हैं, लेकिन सब चीज देखी जाती है। अच्छा। कि ये चीजें होती है जो झाड़े से पीछा नहीं छोड़ती हैं। बिल्कुल, उनके और भी इलाज होते हैं। जी जी। तो मतलब आपके पास भी ऐसे काफी व्यक्ति आए होंगे झाड़ा लगवाने के लिए? जी बिल्कुल आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मतलब उनके साथ क्या स्थिति रहती है? देखो, स्थिति मैं बता रहा हूँ ना आपको, तबीयत खराब होनी, ठीक है, मतलब अजीब सा लगना जी, मन नहीं लगना अपने ही घर में, इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं, काम में मन नहीं, मतलब काम पे ही नहीं जाना, कोई भी चीज नहीं करनी, तो वहां पे लगाते हैं। देखो फोन आते हैं, फोन पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। और जगदीश जी, देखिए मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि मतलब हमारे ऑडियंस अब काफ़ी सवाल पूछते हैं, आप काफ़ी समय से आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो देखिए लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि भाई आप ये इतनी सारी प्रक्रियाएं करते हैं, इतनी खतरनाक प्रक्रियाएं करते हैं जिससे आपकी भी जान को खतरा होता है, तो कभी मतलब आपको ऐसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ कि भाई ये सारा कार्य मेरे को नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिससे आपके जीवन को खतरा हो रहा हो? देखो, हर एक चीज ऐसे नहीं मिलती, या तो पिछले कर्मों का हिस्सा है अपना जी, जो हमने किया है, नहीं तो अब हम 2 भाई हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। मैं ही क्यों आया? बिल्कुल। और भी कोई आ सकते थे, मेरे परिवार से कोई और आ सकते थे,
नहीं आया इस चीज में, जी वो पिछले कर्मों का होता है जी कि अपने को क्या करना है। जी। तो मान लीजिए कि इस जन्म में लोग गलत कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कार्य कर रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि आने वाले जन्म में उनके साथ क्या क्या हो सकती है चीजें? बिल्कुल, अभी तो कलयुग है, अभी तो इसी में ही हो सकता है, बिल्कुल इसी में ही हो जाता है। जी बिल्कुल। अब देखिए, जैसे कि आपने अभी कर्मों के बारे में बात करी है, तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कि किसी ने पिछले जन्म में पाप ही पाप किए हैं, कुछ पुण्य किया ही नहीं है, तो इस जन्म में अगर उसे चीजें सुधारनी हो, मान लीजिए उसके साथ गलती हो रहा है, तो उस समय में मतलब आज के टाइम पे वो कुछ कर सकता है ऐसी चीजें जिससे वापस सही हो सके? बहुत सी अच्छा, जैसे कि? अच्छे कार्य करो बस, हम्म सब चीजें छोड़ दो, ठीक है, भगवान का नाम लो, जी ठीक है, जो भी चीजें हुई हैं आने वाले टाइम में सब सही होगी। बिल्कुल। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपको भगवान ने चुना एक तरीके से इस बस कार्य को करने के लिए। गलत आप कर रहे हैं, ठीक है, गलत हो रहा है तो प्रायश्चित करो उन चीजों का, जी बिल्कुल बस। जी। और जगदीश जी देखिए, ऐसे लोग जो बिल्कुल ही जैसे कि बोलते हैं ना, नास्तिक होते हैं एक तरीके से, अगर वो ऐसे पाठ पूजा कर ही नहीं रहे, भगवान को मानते ही नहीं, अपने इष्ट को मानते ही नहीं है, तो उनके लिए मतलब ये सारे कार्य करना आसान होता है क्या, काला जादू वगैरह? आसान तो कुछ नहीं होता है, अच्छा। आसान तो, तंत्र तो आसान है ही नहीं, बहुत जी मुश्किल है तंत्र। बिल्कुल। तो मतलब बता सकते हैं कि इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को? देखो, इसमें मेन चीज तो गुरु के सानिध्य में आना जरूरी है। अच्छा। ठीक है, ऐसे कोई इंसान सीख ही नहीं सकता है, वो अपना बिगाड़ ही सकता है खुद का, जी ऐसे नहीं सीखी जाती है। या तो कोई पुरखों की है आपके प्रति ऐसा कुछ है, आपका आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप ये चीज कर रहे हैं, आप उससे अलग चीज कर रहे हैं कि भाई मेरे को ये चीज सीखनी है। मेरे पास में कॉल आते हैं बहुत जी। कि हमें ये तंत्र सिखा दो, हमें ये साधना सिखा दो। अच्छा, अरे भाई, ऐसे थोड़ी सीखी जाती है साधना, सही बात है। तो मतलब आप किसी गुरु नहीं बन सकते और उनको सिखा सके? ऐसे नहीं होता है। जी जो सीखेगा, जो मेरे यहाँ से निकलेगा, वो मेरे को नहीं पता है बिल्कुल कौन है। जी। और वो आगे जाके गलत कार्य भी कर सकता है कोई? कई है जो फायदा उठाते हैं, आज भी तंत्र का फायदा गलत उठा रहा है। जी बिल्कुल। पूरे के पूरे परिवार पागल हो जाते हैं अच्छा, तंत्र से। मतलब परिवार को भी साथ के साथ नुकसान पहुंचता है इस चीज पूरे में? परिवार को नुकसान पहुंच सकता है तंत्र से, तंत्र इतना खतरनाक है। जी गलत चीजें होती हैं, करवाते हैं आज के टाइम में। तो आज के टाइम में क्या है, सबसे ज्यादा तो दुश्मन अपने खुद के हैं। बिल्कुल दूसरे हो, पड़ोसी हो, सबसे अच्छे होते हैं परिवार के, मेन चीज जलते हैं। सही इन बात है। चीजों में ज्यादा कदम वही उठाते हैं। जी बिल्कुल मेरे पास में जितने भी केस आते हैं, पता चलता है, देखो नाम नूम सब कुछ, क्योंकि मेरे खुद के वचन होते हैं, नहीं बताए जाते हैं, लेकिन हमें पता है किसने क्या करवाए। सही बात है। लेकिन ज्यादातर 95% फैमिली से निकलते हैं, परिवार से अच्छा जी, करवाने वाले। अब बताओ क्या करें। सही बात है। और जगदीश जी, जैसे कि अब देखिए, हर कोई आजकल ये रील्स वगैरह देखता है, सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो वहाँ पे भी मतलब अनेक अनेक लोग ना उपाय बताते हैं कि भाई अगर आपको मतलब चुटकियों में वशीकरण करना है, तो इसके लिए हम आपको ये रेमेडी बता रहे हैं कि इसमें घोल कर, पानी में घोल कर, चाय में घोल कर ये करो तो वशीकरण काम करेगा। तो आपको क्या लगता है, सच में करता है ऐसे? वशीकरण साधक करेगा, अच्छा। अपने हाथों से कोई नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल। ये ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बोल रहा है ना ये वशीकरण आप कर सकते हैं अपने हाथों से नहीं कर सकते आप। जी बिल्कुल। साधक तांत्रिक ही लागू करवा सकता है ये चीजें, वशीकरण। अच्छा। हाँ, कुछ उपाय होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बताई जाती है, वो तांत्रिक के रास्ते से बताई जाती है। अभी आपको इस टाइम पे जी अभी 2 बजे है ना, हाँ तो जी। आपको 3 बजे ये काम करना है। 3 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये मुहूर्त है मेरा, वो उसी टाइम वो काम होना चाहिए। अच्छा, आप अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं उस चीज को? सही बात है बिल्कुल। ना तो वो इंसान के ऊपर वो चीज लागू होती है, ऐसे लागू नहीं होती। बातें हैं बस, और कुछ नहीं जी ऐसे नहीं बिल्कुल, होती थी। समझ गई। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कोई भी दिक्कत चल रही है लाइफ में, कोई भी समस्या चल रही है, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं। और थोड़ा ध्यान रखो, मेरी भी थोड़ी फ्रॉड आईडी चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओम काली।